हेलो गाइज, मॉडर्न एकेडमी ऑफिशियल में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी वर्णिका। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा ने शादी में बहू को क्या दिया था। तो बहू को क्या दिया था दही वाली मगम्मा ने? तो कर्णफूल, तगरी, कई, करे, झुमकी, पदकी आदि गहने दिए थे। जो गहने होते वो दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा ने बेटे से क्या कहा था। तो मगम्मा ने बेटे से क्या कहा था? तो कहा था, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, कहती तो ताने कुछ नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है उसमें, लड़ने के लिए लड़के ने मगम्मा को देखकर क्या पूछा। तो क्या बात है मगम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। अगला क्वेश्चन है, अब पोते की पीटने से किसने मना किया था। तो मगम्मा ने मना किया था। मगम्मा अपने पैसे किसके पास रखना चाहती थी। तो माजी के पास रखना चाहती थी। लास्ट क्वेश्चन है, मगम्मा ने माजी से क्या कहा। तो उसने कहा कि मेरे पास थोड़ी से पैसे रखते हैं हुए, क्या आप कहीं रख देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रगप्पा कौन था। तो रगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था और जुआ खेलने का शौकीन रखता था और मिजाज आदमी था। ठीक है ना। अगर शॉर्टकट में ये इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे तो रगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। वह मगम्मा से चाहता था शादी करके उसका सारा धन क्या कर ले, हसोत ले। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा अपना पैसा माजी के पास क्यों रखना चाहता था। क्योंकि उसके पैसे पर सबकी नज़र रहती थी। अगला है, मगम्मा को रास्ते में जाते समय किससे डर लगता था। तो रगप्पा से डर लगता था। अगला क्वेश्चन है, रगप्पा ने मगम्मा से क्या कहा। मैं जरा तकलीफ में हूँ। रगप्पा बोल रहा था, मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा तुम कर्जा दोगी। मगम्मा ने थैली निकालकर माजी से क्या कहा, माजी थोड़ा भीतर चलकर गिन लीजिए। अगला है, रास्ते में किसका कुआं पड़ता था। तो इमराई का कुआं पड़ता था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इमराई का कौन कुआं पड़ता था रास्ते में? इमराई का कुआं। रगप्पा क्या बेचकर कर्ज लौटाने के लिए कहता है। तो रागी बेचकर कर्ज लौटाने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है, माजी ने मगम्मा से पैसे रखने के लिए क्या कहा। मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था। तो रगप्पा ने पकड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा ने हाथ छुड़ाकर क्या कहा। क्या बात है रगप्पा, आज तुम बड़े ही रंगीन मिस्र में, मतलब वो जुआरी था, लफुआ टाइप का था, तो वो उससे बोल सकता है यह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा ने अनुशासन उसकी जगह कोई और होता तो क्या सोचकर खुश हो जाता। तो घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, लेकिन कोई तो पसंद करने वाला मिला। मगम्मा ने माजी से क्या कहा, यह सब फजीहित काहे का। मगम्मा चुपचाप जो हुआ सो हुआ, उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती। अगला बोल रहा है, क्वेश्चन है, जब माजी रगप्पा को सही बात बताने की कहती है तो मगम्मा क्या कहती है। हो हल्ला करके मेरे बहू तो मुझे जाति से बाहर कर दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बारी किसे कहा गया है। तो रोज कोई भी सामान बेचना और महीने में एक बार पैसा लेना ही बारी का मतलब कि रोज कोई भी सामान बेचकर महीने में एक बार पैसा लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था। तो वह चाहता था कि उससे शादी करके उसका क्या करे, सारा धन दौलत हड़प ले। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की माँ अपने बच्चे को किसके पास आने से मना करती थी। मगम्मा के पास। बच्चा मगम्मा के पास कैसे आता था। तो अपनी माँ से
आंख बचाकर आता। अगला है, मगम्मा बच्चे को क्या कहकर चुप कराती थी? कहती थी तुम्हारी माँ सुन लेगी। मगम्मा ने टोकरी में क्या रखा था? तो थोड़ी सी मिठाई रखी थी। माँ जी किसकी स्थिति सोचकर आश्चर्य करती थी? तो मगम्मा की। मगम्मा जब दोबारा आई तो माँ जी को क्या समाचार दिया? मगम्मा बोली उसका पोता अपने माँ बाप को छोड़कर मगम्मा के पास आ गया। मगम्मा पोते की प्रशंसा करते हुए माँ जी से क्या बोली? बोली बित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चला आया मेरे पास। मगम्मा का टांग पकड़कर कौन खड़ा हो गया? उसका पोता खड़ा हो गया। पोतों ने मगम्मा से क्या कहा? फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा, नित्य दिन चोरी आया करता था। जब मगम्मा का पोता घर नहीं गया तब उसकी माँ ने क्या किया? तो उसकी माँ ने शोर मचाया और पीटने की धमकी दी। पोते ने मगम्मा से क्या कहा? तो पोते ने मगम्मा से क्या कहा था? तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। मगम्मा ने पोते को लाकर कहाँ खड़ा कर दिया? तो उसके घर के दरवाजे पे। 68 नंबर क्वेश्चन, उसके पोते ने अपनी माँ से क्या जिद की? मैं भी बेंगलुरु दादी के साथ जाऊंगा। अगला है, माँ जी को मगम्मा के बारे में क्या सोचकर आश्चर्य लगता था? तो माँ जी को मगम्मा कितनी दूर तक सोचती है, यह सोचकर माँ जी को आश्चर्य लगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, घर के दरवाजे पर बैठी मगम्मा क्या देखती रहती थी? तो उसका बेटा इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया, यही देखकर सोचती रहती थी। आज के वीडियो में इतना ही। 70 तक क्वेश्चन, कल हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्ट 3 में।